कक्षा 9 के प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपको हिंदी काव्य के अंतर्गत रहीम के दोहा शीर्षक के 11 दोहे तक पढ़ाया गया था। आज आपको उसके आगे से पढ़ाया जाएगा। 12वां दोहा। रहीमन देखी बड़ेन को, रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तरवारी। प्रस्तुत दोहे में यह बताया गया है कि छोटे लोग भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर हमारे काम आ सकते हैं, अतः उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। कविवर रहीम कहते हैं कि धन और पद में बड़े लोगों को देखकर, धन पद और वैभव में बड़े लोगों को देखकर लघु न दीजिए डारी। छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां पर सुई का कार्य होता है, कहाँ करे तरवारी, वहां पर तलवार कुछ भी नहीं कर सकती है। यद्यपि सुई की तुलना में तलवार बहुत बड़ी होती है, लेकिन जहां पर सुई का कार्य होता है, वहां तलवार कुछ नहीं कर पाती है। ठीक उसी प्रकार से जहां पर छोटे लोगों का कार्य होता, छोटे लोगों का कार्य होता है, छोटे लोगों का काम होता है, वहां पर ये धन और वैभव में बड़े लोग हमारे किसी काम नहीं आते हैं। एक बार पुनः इसकी व्याख्या। रहीमन देखी बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी। कविवर रहीम कहते हैं कि धन, वैभव और पद में बड़े लोगों को देखकर छोटे लोगों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां पर सुई का काम होता है, वहां तलवार कुछ नहीं कर पाती है। यद्यपि सुई की तुलना में तलवार बहुत बड़ी होती है, लेकिन जहां पर सुई का काम होता है, वहां तलवार कुछ नहीं कर पाती है। ठीक उसी प्रकार से जहां पर छोटे लोगों का कार्य होता है, वहां पर ये धन और वैभव में बड़े लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। अगला दोहा। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देखी निज गोत। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देखी निज गोत। ज्यों बड़री अखियां निरखी, ज्यों बड़री अखियां निरखी, आखिन को सुख होत। ज्यों बड़री अखियां निरखी, आखिन को सुख होत। इस दोहे में यह बताया गया है कि
अपने कुल को, अपने परिवार को आगे बढ़ता हुआ देख करके हमें असीम सुख प्राप्त होता है। यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। कविवर रहीम कहते हैं कि अपने परिवार में धन, पुत्र आदि की वृद्धि को देख करके कवि रहीम कहते हैं कि अपने परिवार में धन, पुत्र, वैभव आदि की वृद्धि को देख करके हमें असीम सुख प्राप्त होता है। जिस तरह से ज्यों बड़री अखियां निरखी, जिस तरह से किसी की अति आकर्षक, विशाल और बड़ी बड़ी आंखों को देख करके हमारी आंखों को आनंद प्राप्त होता है। पुनः एक बार कविवर रहीम कहते हैं कि अपने परिवार में धन, पुत्र और वैभव आदि की वृद्धि को देख करके हमें उसी प्रकार से असीम आनंद की प्राप्ति होती है जिस तरह से किसी की अति आकर्षक, विशाल और बड़ी बड़ी आंखों को देख करके हमारी आंखों को आनंद प्राप्त होता है। अगला दोहा, रहीमन ओछे नरन ते, तजौ बैर अरु प्रीति। रहीमन ओछे नरन ते, तजौ बैर अरु प्रीति। काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। रहीमन ओछे नरन ते, तजौ बैर अरु प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। प्रस्तुत दोहे में यह बताया गया है कि निम्न श्रेणी के प्रति, निम्न श्रेणी के व्यक्ति के प्रति प्रेम और बैर दोनों ही घातक होते हैं। नीच व्यक्ति से न तो प्रेम रखना चाहिए न वैर रखना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए घातक होते हैं। रहीमन ओछे नरन ते, कविवर रहीम कहते हैं कि जो निम्न श्रेणी के व्यक्ति होते हैं, नीच लोग होते हैं, तजौ बैर अरु प्रीति, उनसे न तो प्रेम रखना चाहिए न वैर रखना चाहिए, उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनसे प्रेम रखना और वैर रखना दोनों ही हमारे लिए घातक होता है, हानिकारक होता है। काटे चाटे स्वान के, जिस प्रकार से कुत्ता यदि हमें काट लेता है तब भी हमारा नुकसान ही होता है, और यदि हमें चाट लेता है तब भी हमारी हानि ही होती है। तात्पर्य यह है कि यदि कुत्ता हमें काट लेता है तो हमारे शरीर में विष फैल जाता है, और यदि वह हमें चाट लेता है तो हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से हमें निम्न श्रेणी के व्यक्ति से न तो प्रेम रखना चाहिए न वैर करना चाहिए, क्योंकि दोनों ही हमारे लिए घातक होते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।